वहीं विधानसभा प्रभारियों को अजय जामवाल ने नसीहत दी है। बैठक में कमजोर सीटों के प्रभारियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल के चक्कर में फिजिकल ना भूलो, कार्यकर्ताओं की सुनो। और ये उन्होंने कहा है कार्यकर्ताओं से जुड़ने की बात उन्होंने कही है। अजय जामवाल का कहना है कि 103 हारी हुई सीटों के प्रभारियों की उन्होंने बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि डिजिटल के चक्कर में फिजिकल ना भूलो, यानी कि जो सोशल मीडिया है उस पे तो फोकस बना के रखो, युवाओं पे फोकस बना के रखो, लेकिन फिजिकल मत भूलो, यानी कि जमीनी स्तर पे जो पकड़ है उसको कमजोर ना होने दो। जमीनी स्तर की पकड़ को मजबूत बनाए रखो, संगठन की मजबूती को बनाए रखो। और जिस तरीके से भाजपा बीते चुनावों में प्रदर्शन करती आई है उसी तरीके से इस साल भी फिजिकल की भी सुनो, कार्यकर्ताओं की भी सुनो, क्योंकि कार्यकर्ताओं में अगर नाराजगी होगी तो उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, डिजिटल के चक्कर में फिजिकल मत भूलो, यानी कि सीधा सीधा संगठन की मजबूती को लेकर बात। देखिए, अजय जामवाल की ये नसीहत बताती है कि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता एक्चुअल जमीन पर जाना भूल गए और पिछली बैठक में भी उन्होंने सांसद मंत्रियों से कहा था कि चुनाव जीतने के बाद आप बूथ मंडलों की बैठकों में नहीं जाते हैं, अपने आप को बड़ा नेता मानने लगते हैं और यही ठीक नहीं है सियासी फ्यूचर के लिए। और अब जब कल ये एक बैठक शुरू हुई जिसमें तमाम जो विधानसभा के प्रभारी थे वो मौजूद थे, बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे, सरकार के कई मिनिस्टर मौजूद थे और इन पर जिम्मेदारी है बीजेपी की हारी सीटें जिताने की। और यदि वो एक्चुअल रूप से बैठकों में नहीं जा रहे, सिर्फ सोशल मीडिया से काम चला रहे हैं, तो देखिए हवा में तीर चलाने से तो काम नहीं चलेगा। अजय जामवाल ने ये पोल खोल दी है और बूथ मंडलों की बैठक में जाना होगा। देखिए, उन्होंने कहा है कि एक्चुअल तरीके से कनेक्ट रहे, कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से वो कार्यक्रम में साथ हैं। कुल मिलाकर अजय जामवाल एक बार फिर से जो बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उन्हें नसीहत दी है कि वो जमीन पर उतरें, कार्यकर्ता से कनेक्ट हों और बूथ की बैठकों पर जाए और सिर्फ सोशल मीडिया के फेर में ना रहे। कुल मिलाकर उन्होंने एक्चुअल बैठकों में मौजूद रहने पर फोकस किया है। देखिए, कल पहले दिन 2 बैठकें हुई अलग अलग चरण में और पूरी तरीके से चुनावी रंग में बीजेपी इस वक्त रंगी नजर आ रही है और जिन सीटों की वजह से झटका 18 में लगा था उन सीटों पर एकदम एक्चुअल फोकस बीजेपी करती नजर आ रही है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि बैठकों से कितना काम बनेगा ये आने वाला समय बताएगा और क्या जामवाल का ये मंत्र काम बना जाएगा बीजेपी के लिए या फिर बीजेपी के लिए कोई नया पैतरा अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, आज की जो बैठक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज शिव प्रकाश जो बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अजय जामवाल क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे और जो मोर्चे हैं सातों उनको बीजेपी एक्टिव कर रही है ताकि अलग अलग वर्ग, किसान हो, अलग अलग समाज हो, जो सामाजिक समीकरण है उनके सहारे उनको साध करके बीजेपी इलेक्शन में अभी से इन मोर्चों को एक्टिव करने में जुट गई है क्योंकि इनकी जिम्मेदारी होती है। किसी की जिम्मेदारी किसान को साधने की है, किसी की युवा को, किसी की महिला वर्ग को, किसी की एससी और किसी की ओबीसी वर्ग को साधने की है। अब वो एक्टिव रूप से काम करें क्योंकि मोर्चे जितने एक्टिव रूप से काम करना चाहिए बीजेपी के मोर्चे उतने एक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, वो सुस्त पड़े हुए हैं। इंटरनल बीजेपी की रिपोर्ट है और इसके बाद अब ये बैठक बुलाई गई है और सातों जो मोर्चे हैं उन्हें उनकी आज क्लास लगेगी। अजय जामवाल, शिव प्रकाश, सीतानंद शर्मा प्रदेश प्रभारी, मुरलीधर राव, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष मोर्चों को एक्टिव करने के प्लान को सामने रख सकते हैं क्योंकि यही वो मोर्चे होते हैं जो इलेक्शन में पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। पर ये बीजेपी के मोर्चे जब और बीजेपी जिस मोर्चों के लिए जानी जाती है फिलहाल वो प्लान उतना गर्म नहीं है, वो एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी का कार्यकर्ता अंदर से देखिए असंतुष्ट का भाव उसके अंदर पनप रहा है और बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट और सर्वे रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। बिल्कुल प्रमोद, अजय जामवाल ने आईना दिखा दिया है इस नसीहत के माध्यम से और सीधा सीधा कह दिया है कि कार्यकर्ताओं की जितनी भी नाराजगी है, समय है आपके पास, उसे दूर कर लीजिए, नहीं तो खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी और लेंगे।